Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बढ़िया। तो प्रीवियस क्लास में आपने प्रीपोजिशन के दो कुछ बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी उस पर पढ़ लिया। जो अभी इसके पिछले क्लास में आपने पढ़ा वो काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है उनका यूज़ करना, तो उनका यूज़ कैसे करना होता है ये आपने अच्छे से समझ लिया, पढ़ लिया। तो आज की क्लास में आप जो पढ़ेंगे बिटवीन, एमंग जैसी चीज़ें हैं जो बहुत ही यूज़ होती हैं प्रीपोजिशन के रूप में, लेकिन हमें उन्हें यूज कैसे करना होता है, उनका राइट तरीका क्या होता है, किस तरह कहाँ पर लगाना है, किसके साथ लगाना है, ये चीज़ें हमें जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और हम उसे सीख तभी पाएंगे जब उनके बारे में जानते हैं, तभी उनका सही यूज़ कर पाएंगे। और बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। और जो बच्चे अभी नए हैं, जो आज देख रहे हैं, शुरू किए हैं क्लास, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन उन्हें आसानी से मिल जाए। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं आपकी क्लास। अगला जो आपका प्रीपोजिशन है वो है बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है बीच में, यानी जो बिटवीन का अर्थ होता है क्या होता है, के बीच में। के बीच के का मतलब ये हुआ कि कोई दो ऑब्जेक्ट है उसके बीच में। क्लियर? चाहे वो फिर व्यक्ति हो या वस्तु हो, उन दोनों के बीच के लिए बात करेंगे तो वहां पर हम प्रीपोजिशन बिटवीन का प्रयोग करेंगे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल आप देखें, जैसे सी वॉज सिटिंग बिटवीन हर ब्रदर एंड फादर, यानी ये लड़की कोई है, शी है, वो कहाँ बैठी है, अपने भाई और अपने पिता के बीच में है, इसलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन हम क्या प्रयोग करेंगे, बिटवीन का। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर जो शी है वो किनके बीच में है, ब्रदर और फादर के बीच में, यानी दो लोगों के बीच की बात, बीच में के अर्थ में, यानी उन दोनों के बीच में कोई ऑब्जेक्ट है या कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, कुछ भी है, वहां पर हम प्रीपोजिशन बिटवीन का प्रयोग करेंगे। अगला आप देखें सेंटेंस, डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन यू एंड मी, यानी इन आमों को हमारे और तुम्हारे बीच में क्या कर दिया जाए, बांट दिया जाए। तो यहाँ जो यू है एक कोई व्यक्ति और एक मी यानी मैं हूं, यानी तुम और मैं हूं, हम दोनों में ही सिर्फ क्या करना है, इसे इस आमों को बांटना है। क्लियर? तो यहाँ पर हम प्रीपोजिशन बिटवीन का प्रयोग करेंगे। अगला है देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड हर, यहाँ पर एंड होना चाहिए। देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड हर, यानी इन दोनों के बीच में क्या है, दोस्ती है। तो यहाँ पर क्या प्रीपोजिशन होगा, बिटवीन। आप इन सभी एग्जाम्पल्स जो देख रहे हैं, इनमें सिर्फ दो ही व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए ही प्रयोग किया जा रहा है। आप ये ध्यान से समझ लें, जब बीच के अर्थ में, के बीच के अर्थ में दो लोगों के बीच की बात हो, तब वहां पर प्रीपोजिशन बिटवीन का प्रयोग होगा। अगला सेंटेंस देखें आप, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑक्शन एंड बुल्स। यहां भी देखें, ऑक्शन यानी बैल और बुल्स का मतलब सांड, इन दोनों के बीच के अंतर पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। यहां भी बात दो ही लोगों की हो रही है, इसलिए प्रीपोजिशन क्या होगा, बिटवीन। क्लियर? आप एक बात ये नोट कर लें कि जो बिटवीन प्रीपोजिशन है उसके बाद आने वाला जो प्रोनाउन है या नाउन है, वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। क्लियर? जैसे एग्जांपल आपको दिखाएं, देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन ही एंड शी। एक सेंटेंस ये आप देख रहे हैं और एक सेंटेंस ये है, देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड हर। अगला सेंटेंस है, देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन ही एंड सी। तो यहां पर आप देखो, अभी हमने कहा कि बिटवीन के बाद आने वाली जो प्रोनाउन हो, क्लियर, वो कैसी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में, और वो सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस में होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए ये गलत होगा और ये सही।
क्लियर? यानी आपको नोट क्या करना है कि प्रीपोजिशन बिटवीन के बाद आने वाली जो प्रोनाउन होगी वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में। क्लियर? तो चलते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन की ओर, एमंग। अगला आपका जो प्रीपोजिशन है एमंग या एमंगेस्ट, दोनों का अर्थ एक होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है, आपको बताते हैं। इसका भी जो प्रयोग होता है वो के बीच के ही अर्थ में होता है, यानी जो बिटवीन था और एमंग था इनका यूज सेम होता है, बस अंतर ये होता है कि जो बिटवीन है वो सिर्फ दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच के लिए होता है, लेकिन जो एमंग और एमंगेस्ट है इसका प्रयोग दो या दो से अधिक, मोर देन टू पीपल और ऑब्जेक्ट, यानी कि जब दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु हैं तो उनके लिए हम एमंग या एमंगेस्ट का प्रयोग करेंगे। अब एमंग कहाँ कर देंगे, कहाँ एमंगेस्ट करेंगे, इसको हम बताते हैं। एग्जाम्पल आप देखें, डिवाइड दीज क्लॉथ्स एमंग द पुअर्स। अब यहाँ पर जो पुअर्स की बात कर रहा है, यानी कोई एक गरीब की बात नहीं, बल्कि बहुत सारे लोगों के बीच में कह रहा है कि इन कपड़ों को बांट दो। तो यहाँ पर जो है अब दो से अधिक लोग हो गए तो वहाँ पर क्या होगा, एमंग। क्लियर? रूमर्स हैव स्प्रेड एमंग द विलेजर्स। रूमर्स का मतलब होता है अफवाह, स्प्रेड का मतलब फैल गई, एमंग द विलेजर्स यानी गांव वालों के बीच में, यानी कोई बात होती है तो आप जानते हैं कितनी तेजी से फैलती है, तो जो अफवाह है वो भी गांव वालों में बहुत तेजी से फैल गई। क्लियर? तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ विलेजर्स यानी बहुत पूरे गांव वालों की बात कर रहा है, दो से अधिक हुए तो यहाँ भी क्या होगा, एमंग का प्रयोग होगा। अब बात करते हैं कहाँ पर एमंग और कहाँ पर एमंगेस्ट का प्रयोग करेंगे। क्लियर? तो यूज ऑफ एमंग। एमंगेस्ट यानी एमंग का प्रयोग जब कोई प्लूरल नाउन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो। क्लियर? बात ध्यान से सुने, जब कोई नाउन प्रोनाउन कॉन्सोनेंट से क्या हो, स्टार्ट हो, वहां पर हम एमंग या एमंगेस्ट कुछ भी कर सकते हैं, दोनों सही होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, जैसे एग्जाम्पल देखें अगर, एमंग द बॉयज, ये जो बॉयज नाउन है आपका वो स्टार्ट किससे हुआ है, कॉन्सोनेंट से। और अगला देखें, एमंगेस्ट द बॉयज। अब दोनों को देखो, दोनों में अंतर क्या है, सिर्फ यहां पर एमंगेस्ट है नीचे वाले में और ऊपर वाले में एमंग है, और ये भी क्या है, बॉयज बॉयज। दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है नाउन का वो क्या है, एक कॉन्सोनेंट वर्ड है, बी कॉन्सोनेंट होता है ना। तो आप समझ लो कि कॉन्सोनेंट अगर शुरुआत में नाउन में है तो आप एमंग या एमंगेस्ट कुछ भी कर सकते हो, दोनों सही होगा। लेकिन अगर नाउन का जो पहला लेटर है अगर वो वॉवेल है तो वहां सिर्फ और सिर्फ एमंगेस्ट का प्रयोग होगा। आज ही आप अंतर समझ लीजिए कहाँ पर एमंग और कहाँ पर एमंगेस्ट होगा। तो अगर नाउन का जो पहला लेटर स्टार्टिंग लेटर है अगर वो क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो एमंग का प्रयोग या एमंगेस्ट दोनों सही होगा। लेकिन अगर पहला लेटर वॉवेल है तो सिर्फ और सिर्फ एमंगेस्ट। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, जैसे एक सेंटेंस एमंगस है और एक सेंटेंस एमंगेस्ट एस है। आप देखो दोनों में अंतर क्या है, एमंगस और एमंगेस्ट अस। अंतर ये है कि इसका जो नाउन जो है, प्रोनाउन जो है, उसका पहला लेटर क्या है, यू, और यू क्या होता है, एक वावेल होता है। वावेल हो तो वहां पर हम क्या करेंगे, एमंगेस्ट, केवल एमंगेस्ट। आप फिर से समझ लो, मार्कर कहीं चाहिए, आप फिर से समझ लो कि अगर पहला लेटर नाउन का पहला लेटर कॉन्सोनेंट है तो एमंग या एमंगेस्ट दोनों सही होगा। क्लियर? लेकिन अगर नाउन का पहला लेटर वावेल है तो केवल और केवल एमंगेस्ट होगा। क्लियर? आप ये चीज नोट कर लीजिए ताकि दोबारा कभी आप ना भूलें।
बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप यहाँ पर दोनों कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल किसी एक को, यानी सिर्फ एमेंगेस्ट को। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन की ओर। अगला जो आपका प्रीपोजिशन है बिसाइड और बिसाइड्स, ये दो प्रीपोजिशन है, दिखने में एक जैसे हैं, बस अंतर क्या है, यस लगा हुआ है। आपको लग रहा होगा ये प्लूरल बन गया है, पर ऐसा नहीं, वो प्रीपोजिशन है। क्लियर? बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड का जो प्रयोग होता है वो बगल में, समीप या बाहर के अर्थ में होता है। बगल का मतलब कोई आपके बगल में है, समीप यानी नज़दीक, बाहर का मतलब आउट ऑफ यानी बाहर है। क्लियर? तो उसके अर्थ में होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, गो एंड सिट बिसाइड योर फादर। इसका मतलब क्या हो, जाओ और अपने पिताजी के बगल में बैठो। गो एंड सिट बिसाइड योर फादर। अब यहाँ बात बगल की कह रहा है, यानी अपने पिताजी के बगल में जाके बैठो, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या होगा, बिसाइड। अगला है द चाइल्ड वाज सिटिंग बिसाइड द मदर, यानी वह बच्चा है कोई और कहाँ बैठा है, अपनी माँ के बगल में। यानी बात वो क्या कह रहा है, बगल में। जब बात बगल, समीप या बाहर के अर्थ में हो, वहां पर बिसाइड का प्रयोग होगा। क्लियर? लेकिन जो बिसाइड्स होता है वो अलग होता है। बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, क्या, के अलावा। जैसे आप कहते हो ना, इसके अलावा ये ले लो या ये है, तो वही है बिसाइड्स का प्रयोग। यानी बिसाइड्स, जैसे एग्जांपल आप देखें, बिसाइड्स श्वेता, यानी श्वेता के अलावा ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट इन द क्लास, यानी श्वेता के अलावा इस कक्षा में सभी छात्र उपस्थित थे। क्लियर? बिसाइड्स द रामायण, यानी रामायण के अलावा आई हैव रीड द गीता, मैं गीता पढ़ चुका हूँ। क्लियर? बिसाइड्स उर्दू, यानी उर्दू के अलावा आई नो इंग्लिश एंड हिंदी, यानी वो उसे तीनों भाषाओं का ज्ञान है, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, यानी उर्दू के अलावा भी उसे इन दो लैंग्वेज का ज्ञान है। क्लियर? तो ये आपके जो प्रीपोजिशन है बिसाइड्स और बिसाइड, ये दोनों आप समझ गए। एमंग और एमंगेस्ट अच्छे से समझ गए। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन की ओर। अगला जो प्रीपोजिशन है आपका इन फ्रंट ऑफ या बिफोर। क्लियर? इन फ्रंट ऑफ का मतलब भी सामने के अर्थ में होता है, और बिफोर का भी हिंदी मतलब सामने या पहले के अर्थ में होता है। क्लियर? तो लेकिन जो इन फ्रंट ऑफ होता है वो सामान्यतः वस्तु के लिए या निर्जीव चीज़ों के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे देयर इज अ ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। सेंटेंस क्या है आपका, मेरे घर के सामने क्या है, एक देयर इज ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, यानी मेरे घर के सामने एक पेड़ है। ये जो पेड़ और घर हैं दोनों क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। सॉरी, घर नॉन लिविंग है, पेड़ तो लिविंग है। ये जो नॉन लिविंग है, इसके लिए यहां पर क्या प्रयोग किया गया है, क्या किया गया, इन फ्रंट ऑफ। क्लियर? ये सेंटेंस सही होगा। दूसरा, देयर वॉज अ ब्यूटीफुल गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल। अब यहां दोनों नॉन लिविंग है, गार्डन भी और स्कूल भी, यानी मेरे स्कूल के सामने एक बहुत सुंदर बगीचा है। सेंटेंस सही। प्रयोग किसके लिए सामान्यतः किया जा रहा है, दोनों में आप देख रहे हैं, इन फ्रंट ऑफ यहां भी और इन फ्रंट ऑफ यहां भी, दोनों प्रीपोजिशन यूज सामने के अर्थ में किया जा रहा है, लेकिन कंडीशन क्या है, नॉन लिविंग। क्लियर? लेकिन आप यहां ये भी कह सकते हैं, राहुल इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। ये सेंटेंस भी क्या है, सही। लेकिन अगर हम इसकी जगह, ये नॉन लिविंग जो थिंग है, अगर इसकी जगह बिफोर का प्रयोग करते हैं तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं ये वाला सेंटेंस, देयर इज अ ट्री बिफोर माई हाउस, तो ये नॉन लिविंग चीजें हैं, इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ करना है इन फ्रंट ऑफ, तो यहां ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा और सेंटेंस सही क्या होगा, इन फ्रंट ऑफ। बात समझ में आ रही है नहीं? फिर से समझ लो कि जो इन फ्रंट ऑफ होता है वो नॉन लिविंग थिंग के लिए प्रयोग सामान्यतः किया जाएगा और लिविंग थिंग के लिए भी, लेकिन जो बिफोर है वो केवल और केवल लिविंग थिंग के लिए। क्लियर? सेंटेंस आप ये देखो, राहुल इज स्टैंडिंग बिफोर मी, ये सेंटेंस सही।
क्लियर। सेंटेंस अगर गलत तब होगा जब नॉन लिविंग है, वहां पर आप प्रीपोजिशन सामने के अर्थ में बिफोर करते हैं तो वो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। क्लियर। ऐसे ही बिफोर जो होता है वो भी सामने के अर्थ में किया जाता है। इसको इरेज कर रहे हैं हम, आपको बिफोर बताते हैं। बिफोर का जो प्रयोग है वो भी सामने के अर्थ में होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ चीज़ें क्या होनी चाहिए, लिविंग होनी चाहिए। क्लियर। जैसे ही वॉज सिटिंग बिफोर द पुलिस इंस्पेक्टर, वह पुलिस इंस्पेक्टर के सामने बैठा था। अब दोनों चीज़ें यहाँ पर लिविंग है ना, पुलिस इंस्पेक्टर भी और वो खुद भी। द केस वॉज ब्रॉट बिफोर द जज, यानी मामला जज के सामने लाया गया। अगर यहां पर हम क्या कर दें, द केस वॉज ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ द जज, ये क्या होगा, गलत होगा। क्लियर। द एक्यूज्ड अपीयर्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट, एक्यूज्ड का मतलब दोषी, यानी जो दोषी था वो मजिस्ट्रेट के सामने आया या प्रकट हुआ, लाया गया। बिफोर का जो दूसरा प्रयोग है पहले वाला, यानी ये तो सामने के अर्थ में था। अगर पहले के अर्थ में भी होता है, पहले का मतलब जैसे कोई काम करने से पहले, जैसे आई टेक माई मील बिफोर गोइंग टू स्कूल, यानी मैंने अपना खाना स्कूल जाने से पहले खा लिया था। क्लियर। यानी स्कूल जाने से पहले इसने क्या किया, अपना खाना खा लिया। अगला सेंटेंस एक है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, पास्ट परफेक्ट में है, यानी डॉक्टर के आने से पहले ही क्या हुआ, मरीज मर गया। यानी डॉक्टर भी आया नहीं था, उससे पहले क्या हुआ, मरीज चल बसा। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट, आपको ये समझ में आ गया होगा तो चलते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन की ओर। बस चीज़ों को ध्यान से धीरे धीरे समझिए, कुछ भी कठिन नहीं है, एकदम सब आसान सी चीज़ें हैं। कहाँ सही यूज़ करना है वो हम आपको बता रहे हैं। अगर फिर भी आपको कोई समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई प्रश्न होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। क्लियर। अगला जो प्रीपोजिशन है बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, पीछे का मतलब एट द बैक ऑफ, यानी किसी वस्तु व्यक्ति के पीछे। क्लियर। जैसे माई डॉटर वॉज हिडिंग बिहाइंड द डोर, मेरी बेटी कहाँ छुप रही है, छुपी थी दरवाजे के पीछे। तो वहाँ पर क्या प्रयोग होगा, हिडिंग बिहाइंड, क्योंकि पीछे किसी वस्तु के पीछे छुप रही है या है तो वहाँ पर प्रीपोजिशन क्या होगा, बिहाइंड। क्लियर। ही हैज़ लेफ्ट नथिंग बिहाइंड हिम, उसने उसके पीछे कुछ नहीं छोड़ा, यानी सब कुछ ले गया, नथिंग लेफ्ट बिहाइंड हिम। सी वेंट बिहाइंड यू, वह तुम्हारे पीछे गई, यानी जब बात पीछे के अर्थ में हो रही है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, बिहाइंड का प्रयोग करेंगे। क्लियर। एकदम छोटा सा प्रीपोजिशन है, बिहाइंड पीछे के अर्थ में करना है। तो जितने भी कुछ जो इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आसानी से कर लो। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन। आपका जो अगला प्रीपोजिशन है अलोंग, अलोंग का मतलब होता है किनारे किनारे। क्लियर। यानी कोई रास्ता है, उसके आप जब किनारे किनारे हैं, जा रहे हैं, चल रहे हैं, बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो क्या होगा, किनारे के अर्थ में अलोंग का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखें, ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, यानी वह सड़क के किनारे किनारे चल रहा था। क्लियर। दे वेयर सिटिंग अलोंग द रिवर, वे नदी के किनारे बैठे थे। क्लियर। दे वेंट टू पटना अलोंग द रिवर गंगा, वे गंगा नदी के किनारे किनारे होते हुए पटना गए। यानी जब किनारे किनारे किसी रास्ते के किनारे के बीच की बात कर रहा है वहाँ पर प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा अलोंग। क्लियर। लेकिन अगर इसी अलोंग के साथ विथ भी लग जाता है तो इसका मतलब होता है साथ साथ। जैसे एग्जाम्पल आप देखें, सी वेंट टू दिल्ली अलोंग विथ हर हस्बैंड, वह अपने पति के साथ दिल्ली गई, यानी पति के साथ साथ दिल्ली गए। कम अलोंग विथ मी का मतलब मेरे साथ साथ आओ या चलो। क्लियर। तो आज की क्लास में आपने
जो चीज़ें सीख ली बहुत ही एकदम सिंपल तरीके से, काफ़ी कुछ जान लिया प्रीपोजिशन के बारे में, कुछ भी टफ नहीं है, एकदम सिंपल सा है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ लें, समझ लें। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप नीचे कमेंट बॉक्स में आके हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलेंगे नए क्लास।